ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। माफ कीजिए, पिछले एक हफ्ते से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं। आज से हम इस वीक से पूरा डिटेल मार्केट का स्टडी करने वाले हैं। वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, पर मैं आपको डेली चार्ट्स प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं हर नाइट में आपको चार्ट शेयर कर रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। ठीक है, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा था होल डे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। अभी मैं आपको पूरा लाइव मार्केट कमेंट्री देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में वीडियो भी डेली एनालिसिस के प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो जाके ज्वाइन कीजिए। ट्रेड विद द्रोणाचार्य आप जाके टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही है कि रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, ये सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने देखा कि टाइप ऑफ ट्रेडर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उनके जो ट्रेड्स होते हैं, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, सब चीजें हमने वहां पे कैलकुलेट कर ली थी। उसके बाद में हमने ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो बनाया था, वो भी अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने, आप चैनल पे जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, ये भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमने ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में इसको समझा पहले। अभी हम आज रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में समझने वाले। रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में समझने वाले। एक्चुअली ये रिवर्सल ट्रेडिंग होता क्या है? ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नाम में ही क्या लिखा है? रिवर्सल। नाम में क्या लिखा है? रिवर्सल। जब मार्केट में एक ट्रेंड आता है, मार्केट में एक छोटा सा ट्रेंड आता है और वो ट्रेंड रिवर्स कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड। उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं मार्केट में। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? ठीक है, ये मैं आपको बेसिक बता पहले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एडवांस पॉइंट भी बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, अभी बेसिक रिवर्सल का मतलब क्या होता है ये पहले हम समझने वाले हैं। ठीक है, रिवर्सल का मतलब होता है कि मार्केट में जो एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है, मार्केट में जो एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ है, उसका जो लेटेस्ट वाला स्विंग है, उसका जो लेटेस्ट वाला स्विंग है। ठीक है, लेट से कि अब ट्रेंड फॉर्म हुआ है और ये हमारा लेटेस्ट वाला स्विंग है। जब तक से ये स्विंग नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक से मेरा ट्रेंड रिवर्स होगा क्या? मतलब मेरा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, जब तक से ये स्विंग नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक से मेरा ट्रेंड रिवर्सल होने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। इसका जो मीनिंग है उसका सिंपल सा एक मैं आपको अगर ओवरऑल व्यू बता दूं कि जो लेटेस्ट वाला स्विंग होता है, जब तक से वो नहीं ब्रेक होता तब तक से मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो हमारे पास ये लेटेस्ट वाला स्विंग है। जब तक से ये स्विंग नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक से मार्केट अप ट्रेंड में है। ये हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हम इसको बोल नहीं सकते कि मार्केट ने ट्रेंड बदला है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आके फिर से नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आके नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग मार्केट में अवेलेबल है, जिन्होंने यहाँ से मार्केट को नीचे गिराया था। चांसेस आर वेरी हाई कि उसी पॉइंट पे आगे फ्यूचर में हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली फॉर बाइंग। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके नीचे हमें ट्रेंड रिवर्सल देखना है? रीजन है कि अगर मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक दिया या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म की, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जो जिन बायर्स लोगों ने यहाँ से मार्केट को ऊपर ढकेला था, वही लोग क्या करेंगे? यहाँ से मार्केट को फिर से ऊपर ढकेलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्विंग का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्विंग का ब्रेकआउट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हो गया हमारा ट्रेंड रिवर्सल के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड कैसे करें? ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड कैसे करें? तो हमारे पास एक फिबोनाची नाम का एक टूल है। नाम का एक टूल है ट्रेडिंग व्यू पे। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ओके। ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, जाके इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं रील्स के माध्यम से आपको लर्निंग शेयर करते रहता हूँ। और हाँ, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, सर नई बैच कब स्टार्ट होने वाली है, मैंने अनाउंस कर दी है, 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। और इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जाके इसको रजिस्टर कर सकते हो। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक ऑप्शंस, सब सब चीजें, मतलब यहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं।
6 वीक से ज्यादा उसका ड्यूरेशन है, मतलब 2 महीने के आसपास कुछ कोर्स चलता है, और मात्र 7,000 रुपये में पढ़ाता हूँ। इतना कम रेट में मार्केट में कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप 1 जनवरी का बैच ले लेते हो, तो आपको जो हमारा मेंटोरशिप मेंबरशिप प्रोग्राम है, TWD, मतलब ट्रेड विद द्रोणाचार्य का मेंबरशिप एक्सिस है, वो हम आपको लाइफ टाइम फ्री देने वाले हैं। तो आप जाके पहले इसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ रहे हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद फिबोनाकी कहाँ मिलता है सर मुझे? फिबोनाकी मिलता है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे मुझे फिबोनाकी दिख जाता है। मैं फिबोनाकी यहाँ से उठा लेता हूँ। और फिबोनाकी को यूज कैसे करें, फिबोनाकी को यूज कैसे करें, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, अगर आपको फिबोनाकी के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। राइट। अभी देखिए, फिबोनाची का असली मीनिंग क्या है? उसका असली मीनिंग है कि जो मार्केट में ट्रेंड आता है, ठीक है, ट्रेंड के साथ एक रिट्रेसमेंट भी आता है। ट्रेंड के साथ एक रिट्रेसमेंट भी आता है। रिट्रेसमेंट मतलब क्या? जहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिलता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, कहाँ से मार्केट में एक स्विंग बन सकता है, तो ये सब चीजें हमें ये फिबोनाची बताता है, ठीक है। अभी मैं फिबोनाची यूज कैसे करने का वो आपको बता देता हूँ। अगर आप ट्रेंड में उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रेंड में आपको क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेसमेंट चाहिए, ठीक है। ओके, आप ट्रेंड में आपको रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? आप बॉटम से टॉप मैच करोगे। आप बॉटम से क्या करोगे? टॉप मैच करोगे। और अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट ढूंढना है, ठीक है, मार्केट में स्विंग कहाँ फॉर्म हो सकते हैं वो ढूंढना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टॉप टू बॉटम आपको क्या करना पड़ेगा? फिबोनाची मार्क करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप फिलहाल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट में मुझे थोड़ा बहुत एक अप ट्रेंड दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे रिट्रेसमेंट फाइंड करने का कोशिश करता हूँ। लेट से कि मार्केट में अभी बाइंग कहाँ से आई है? फ्रेश बाइंग यहाँ से आई है। कहाँ तक आई है? यहाँ तक आई है। मैं फिबोनाची उठा देता हूँ। ओके, बॉटम से टॉप मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से रिवर्स किया, मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्स किया? 0.5 के लेवल से, ठीक है। मैं आपको 3 लेवल्स बता रहा हूँ, ये 0.5 का लेवल, 0.6 का लेवल और 0.3 का लेवल। ये तीनों लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है, मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे आ रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और कहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, आप अगर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे 0.5 के लेवल के पास, एग्जैक्टली 0.5 के लेवल के पास मुझे एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एंट्री अगर ले ली होती, तो एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें यहाँ पे मिल जाता है। लगभग एक 300 200 300 पॉइंट का आराम से हमें एक जो ट्रेंड है वो आराम से कैप्चर हो जाता है। किसके बदौलत? फिबोनाची की बदौलत, ठीक है। 0.5, 0.3 और 0.6 के लेवल के पास अगर मुझे बुलिश कैंडलस्टिक मिलता है, तो यहाँ से मार्केट क्या करता है? रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाता है। ये हो गया अप ट्रेंड में, ये हो गया अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या है सर? डाउन ट्रेंड में रेशो सेम है दोस्तों, ठीक है। डाउन ट्रेंड में रेशो सेम है, मतलब 0.3, 0.6, 0.5, ये तीनों रेशो सेम है। बस इन रेशोज के पास आपको बेरिश कैंडलस्टिक मिलता है इंस्टेड ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मुझे एक थोड़ा सा फेयर डाउन ट्रेंड चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ठीक से फेयर आइडिया आ जाए। मैं सबको हटा देता हूँ, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? फिबोनाची उठा देता हूँ, टॉप टू बॉटम मार्क कर देता हूँ, ठीक है, टॉप टू बॉटम मार्क कर देता हूँ। ओके, तो 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो मार्केट में देखिए, जैसे ही 0.3 के लेवल के नीचे मुझे बेरिश कैंडलस्टिक मिला, तो धड़ाधड़ से मुझे 2 रेड कैंडल नीचे मिली, ठीक है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, पर ये जो लाइन है इसको नहीं ब्रेक कर पाया। अगर इसको ब्रेक कर पाता, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बहुत ही लंबा चलने वाला था ये, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। ओके, तो ये फिबोनाची का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे मुझे स्विंग्स मिल रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पे मुझे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको क्या बताया? पहले आपको ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद में मैंने फिबोनाची के बारे में आपको पढ़ाया। फिर इसके बाद में उसको फिबोनाची को यूज कैसे करें, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। तो अभी सर हम
एक सवाल आना चाहिए कि सर हम ये रिवर्सल ट्रेड जो है, रिवर्सल मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो कब करें, व्हेन। ठीक है, सवाल क्या है, व्हेन, कब, कब करें हम। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज समझाता हूँ मैं। मैंने वो ट्रेंड ट्रेडिंग के वीडियो में भी आपको बताई है कि मार्केट का एक साइकिल होता है, मार्केट का एक साइकिल होता है, मार्केट ट्रेंडी होता है, फिर उसके बाद में वोलाटाइल होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में साइड वे हो जाता है, साइड वे हो जाता है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड रिवर्सल जो है वो साइडवे मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है उसकी, ठीक है, साइडवे मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। अगर मार्केट में ट्रेंड है तो आप वहां पे ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर मार्केट साइडवे है तो आप वहां पे रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, साइड वे का मतलब क्या होता है, साइड वे का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए आप, ठीक है। हर एक चीज आपको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। साइड वे मार्केट क्या होता है, साइड वे मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे मार्केट खुद के लिमिट्स खुद डिसाइड कर लेता है। मार्केट क्या कर लेता है, खुद की लिमिट्स खुद डिसाइड कर लेता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस और खुद उसका सपोर्ट वो खुद क्या कर देता है, डिसाइड कर देता है। ओके, अभी देखिए साइडवे मार्केट में क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सेम रेजिस्टेंस से नीचे आता है, फिर सेम सपोर्ट से रिवर्स जाता है, फिर सेम रेजिस्टेंस से नीचे आता है। ओके, ऐसा कुछ हमें देखने को पैटर्न मिलता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, रिवर्सल, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिवर्सल, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्सल, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से रिवर्सल, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्सल, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स आप यहाँ पे कर सकते हो। साइडवे मार्केट में आपको ज्यादा रिवर्सल ट्रेड करने को मिलते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रेंडी मार्केट। क्योंकि ट्रेंडी मार्केट में क्या होता है, आपको रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेंड ये कर सकते हो, ठीक है। रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग एक होता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग थोड़ा सा एक अलग पार्ट है, मैं इसके बारे में आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइडवे मार्केट इज द बेस्ट मार्केट टू ट्रेड ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। अभी सर साइडवे मार्केट में तो हम ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड कर लेंगे, उसको ट्रेड कैसे करें वो बताइए, मैं बताता हूँ, हर एक चीज बताता हूँ। पहले आप डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा इत्मीनान से आप पूरा वीडियो देखिए, पॉज कर करके देखिए, नोट्स बनाइए, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। जो लोग कोर्स नहीं ले पाते हैं उनके लिए मैं ये आपको पढ़ाता हूँ, डिटेल पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए, पहली चीज, ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट आप यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कीजिए, ठीक है। 15 मिनट, आप 15 मिनट में आपको ट्रेंड रिवर्सल बहुत कम मिलने वाले, तो आप यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करिए, आपको बहुत बढ़िया ट्रेंड रिवर्सल के जो ट्रेड्स है वो आपको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है इसमें, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 का रख सकते हो, 1:2 का रख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली रिवर्सल ट्रेडिंग में आपको जब पढ़ाऊंगा ना कहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में रिवर्स, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा कि उसमें ना आपका जो स्टॉप लॉस है वो मात्र 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का, मतलब 500-700 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आपको अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो आपको 1,500-2,000 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही कम रिस्क आपको यहाँ पे लेना पड़ता है, और रिवॉर्ड भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। इसके बाद में चार्ट्स पे लोकेशंस होते हैं, कुछ चार्ट्स पे ना कुछ लोकेशंस होते हैं, 5 लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से आपको बस 4 यूज करने, ठीक है। ओके, ये ठीक है, ये 5, ठीक है। पहला लोकेशन है पीडीएल, पीडीएच, इसके बाद में पीडीसी, त्याच्यानंतर सी, करंट डे हाय, करंट डे लो, ठीक है। ये पीडीएल क्या है, पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, पीडीएच म्हणजे मतलब प्रीवियस डे हाई, पीडीसी मतलब क्या, प्रीवियस डे क्लोजिंग, मतलब कल का जो कैंडल का क्लोजिंग है, मतलब क्या दिन का कैंडल का क्लोजिंग है वो कहाँ हुआ है, तो इसका हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो करंट डे है और करंट डे लो, तो ये आपको ये 4 लोकेशंस ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको ये 4 लोकेशंस चार्ट पे मार्क करनी आनी चाहिए। प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो तो आप
डे टाइम फ्रेम के कैंडल से आप मार्क कर सकते हो। करंट डे हाई करंट डे लो आपको कैसे मार्क करना है? तो करंट डे हाई करंट डे लो के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, करंट डे हाई और करंट डे लो आपको क्या करना है, 11 बजे तक शांत बैठना है। 11 बजे तक शांत शांत बैठना है। मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे तक आपको शांत बैठना है। 11 बजे तक मतलब लगभग फर्स्ट हाफ मार्केट का जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब वो खत्म होने को आ जाता है। और वहां पे ना मार्केट अपना, अगर मार्केट रेंज बाउंडेड है, साइडवे है, तो अपना वो रेंज जो है वो डिसाइड कर लेता है। अपना जो रेंज है वो डिसाइड कर लेता है। ठीक है, तो इससे इसका हमें हेल्प जरूर होता है, क्योंकि हमें वहां पे ना एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम क्या कर पाते हैं कि जैसे आप 11 बजे मार्केट लेट से कि ऐसा कुछ बिहेव किया, तो हम क्या कर लेते हैं, ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं। हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाता है और ये हमारा एक सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से रिवर्स निकलता है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाइंग ले लेते हैं। एक छोटा सा एसएल के साथ हम यहाँ पे एक बड़ा टारगेट प्लान कर लेते हैं। ठीक है, करंट डे हाई करंट डे लो 11 बजे के बाद आपको वो लेवल्स मिलने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 11 AM में डाल देता हूँ यहाँ पे। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ओके, अभी लोकेशंस मैंने आपको बता दी। अभी हम मैं बताऊंगा कि आपको ये ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक आप अगर लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो जाके पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, राइट, ठीक है। अब अभी नेक्स्ट चीज क्या है, अभी हमने क्या देखा, करंट डे है करंट डे लो आपको 11 बजे के बाद लेवल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ पे ना मुझे एक लेवल्स मिल रहा है, यहाँ पे मुझे लेवल मिल रहा है। यहाँ पे मैं लेवल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने खुद ये लेवल्स हमें प्रोवाइड किए, जिसको हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट बोलते हैं, या फिर रेंज बाउंडेड मार्केट भी हम उसको बोल सकते हैं। अभी अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आया है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आया है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास आने के बाद यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म कर लेता है, यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म कर लेता है, ठीक है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, पर ये बेरिश कैंडलस्टिक के साथ आपको वॉल्यूम भी आना चाहिए, आपको वॉल्यूम भी आना चाहिए। मैं आपको ये चार्ट पे बताने वाला हूँ, थोड़ा धीरज रखिए, पहले आपको थ्योरी समझ आना चाहिए पूरा। ठीक है, मुझे रेजिस्टेंस के पास बेरिश कैंडलस्टिक प्लस वॉल्यूम चाहिए, और अगर मार्केट सपोर्ट के पास आता है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है, और प्लस मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जो कैंडल का लो है इसको एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके एक बड़ा क्या ट्रेंड में कैप्चर करने का ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, बेरिश के लिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, बुलिश के लिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। अभी मैं आपको ये चीज चार्ट पे दिखा देता हूँ, चार्ट पे दिखा देता हूँ। ओके, राइट। अभी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ना दिवाली से थोड़ा सा रेंज बाउंडेड चल रहा है। दिवाली से क्या कर रहा है, रेंज बाउंडेड चल रहा है। पर निफ्टी में एक हमें परफेक्ट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ओके, मैं अगर देखूं तो आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ना क्लियर कट मार्केट साइडवे मार्केट है। क्यों मार्केट साइडवे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में एक ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में एक ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, मैं इसके साथ वॉल्यूम भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वॉल्यूम का भी थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि एक क्लियर आइडिया आ जाता है। ठीक है, ओके, राइट। देखिए यहाँ पे ये हमने रेंज क्या कर ली, मार्क कर ली। ठीक है, मैंने पूरा ओवरऑल ट्रेंड देखा, फिर उसके बाद में रेंज मार्क कर दिया। आप रेंज कहीं से भी मार्क कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है, उसका स्पेसिफिक रूल नहीं है। कोई भी टाइम फ्रेम पे जाके कोई भी रेंज को आप आइडेंटिफाई करके मार्क कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ। कौन सा बेरिश कैंडलस्टिक है ये, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। इसके साथ यहाँ पे वॉल्यूम मिला क्या, डेफिनेटली सर, मुझे यहाँ पे ना वॉल्यूम भी मिला। इसके बाद में मुझे कंफर्मेशन कैंडल चाहिए था, वो भी मिला क्या, डेफिनेटली सर, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल भी मिला। तो क्या कीजिए आप इस कैंडल के लो के साथ ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ये रहेगा। या फिर अगर थोड़ा सा आप रिस्क ले पाते थे, ओके, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो,
तो आप जो कंफर्मेशन कैंडल है ना, आप जो कंफर्मेशन कैंडल है, तो आप क्या कर लो, उसके नीचे आप एंट्री ले लो। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाए आप यहाँ पे एंट्री ले लो, और आपका स्टॉप लॉस जो आपका बेरिश कैंडलस्टिक है इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, आप अगर देखोगे दोस्तों तो एग्जैक्टली मार्केट ने कहाँ से रिवर्स किया, जहां पे मार्केट का एक सपोर्ट है वहां से मार्केट ने पुल बैक मुझे दिया है। अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करूं, अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री ले लिया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस मैंने वहां पे रख दिया और टारगेट यहाँ पे रख दिया, तो देखिए मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो 1:4 का है। वो 1:4 मतलब अगर 1 रुपया में रिस्क लेने के लिए तैयार हूं तो मुझे वहां पे 4 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं 500 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ तो 2,000 रुपए मैं यहाँ पे अर्न कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बात होगी। और देखते हैं ट्रेड। ठीक है, और देखते हैं ट्रेड। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट के पास मुझे, अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। यहाँ पे क्या मिला है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जो पिछला वाला जो कैंडल रहता है रेड कैंडल, उसको बायर्स जो है एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना के उसको ओवरकम कर लेते, मार्केट में जो सेलर्स है उनको ओवरकम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम मिला है क्या, देखते हैं। यहाँ पे मुझे अगर देखेंगे तो जो रेड कैंडल है, ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा है मुझे। ठीक है, वॉल्यूम में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिखा है, पर यहाँ पे मैं छोटा सा अगर रिस्क ले पाता हूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे लॉन्ग में जाता हूँ, लॉन्ग में जाता हूँ, अगर मैं यहाँ कंफर्मेशन कैंडल के बाद अगर मैं एंट्री कर लेता हूँ, अगर आपको कैंडलस्टिक के ऊपर इंडिविजुअली वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है दोस्तों, लगभग 1:1.5.63। ठीक है, मतलब अगर 1 रुपए आप रिस्क ले रहे हो तो आपको यहाँ पे कितना रुपए मिल रहा है, लगभग 5 रुपए, 5.5 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्सल ट्रेडिंग। इसके बाद में और एक देख लेते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे लेवल ठीक कर लें तो यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है मुझे मेरे पास। ठीक है, कहाँ पे, सपोर्ट के पास। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है क्या, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। या फिर आप इसको कैंडलस्टिक के नजरिए से देख रहे हो तो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, सीधा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट साइड में हुआ, मार्केट क्या हुआ, साइड में हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक का कंस्ट्रक्शन देखोगे ना तो यहाँ पे बड़े बड़े विक्स है। ओके, बड़े बड़े विक्स है और कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बायर्स है और जो सेलर्स है उनका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा सेम है। ठीक है, जैसे ही ये कंसोलिडेशन को कोई एक 5 मिनट का कैंडल ओवरकम कर लेता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बुलिश मारूबुजा कैंडल बना के ये रेंज को ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल जाता है कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट मार्केट में जो कैंडल्स फॉर्म हो रही थी उनमें मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी। ओके, और जो कंसोलिडेशन था वो भी बहुत छोटा था। इसके बाद में कंसोलिडेशन को ब्रेक मिला विथ गुड कैंडलस्टिक, विथ गुड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन, 3-4 कंफर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, लॉन्ग साइड जा देता हूँ, ओके, और कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर लेता हूँ। कंफर्मेशन कैंडल अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट क्लीन कर लेता हूँ। कंफर्मेशन कैंडल क्या है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये छोटा सा ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हुआ है इसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। और जो मेरा टारगेट है वो इवेंचुअली क्या होगा, जो मेरा अपसाइड का जो रेंज है, ठीक है, तो वो क्या होगा मेरे लिए, अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है वो मेरे लिए क्या होगा, एज अ टारगेट होगा। देखिए यहाँ पे मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, भले ही आपको थोड़ा सा टाइम लगे पर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाले, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाले ट्रेड मिलने वाले हैं। अगर 500 रुपए का रिस्क ले ले तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़िया बढ़िया आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे रिस्क आपका कितना है, अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो लगभग रहेगा 19,000 2,000 के आसपास कुछ। ठीक है,
ओके, थोड़ा सा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, 1 लॉट के आसपास अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो हाँ, और आपका जो अमाउंट, आपको जो टारगेट मिलने वाला है, वो टारगेट लगभग 10,000 रुपए का आसपास है, ठीक है। एक ही लॉट में आपको कितना, 2,000 रुपए का लॉस अगर बेयर कर पा रहे हो आप, तो आपको 10,000 रुपए तक आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आपको बस रेंज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये मैंने डे टाइम फ्रेम पे बता दिया, ये मैंने डे टाइम फ्रेम पे बता दिया, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, आपको करंट डे है, करंट डे लो पे लेके जाता हूँ, ठीक है। करंट डे है, करंट डे लो पे आपको मैं लेके जाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, आपको अगर मजा आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसी इसकी वजह से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है। देखिए क्या हुआ, मैंने क्या बोला, करंट डे है, करंट डे लो के लिए आपको क्या करना है, एक रूल आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा, कि 11 बजे तक आपको चुपचाप बैठना है, 11 बजे तक आपको चुपचाप बैठना है, ठीक है। देखिए 19 दिसंबर का 9 दिसंबर का कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 11 बजे तक चुपचाप बैठ लेता हूँ। तो 11 बजे तक कहाँ है मार्केट, लगभग यहाँ पे है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे है मार्केट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, इसका लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, लो मार्क कर लेता हूँ। अभी देखिए मेरे पास एक रेंज आ गया, पर यहाँ पे आने के बाद अगर मुझे कुछ बुलिश कैंडलस्टिक मिलता तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता, ठीक है। पर यहाँ पे कंटिन्यूएशन के साथ इसने क्या किया, ब्रेक किया। तो यहाँ पे मेरा एंट्री जनरेट हुआ है क्या, नहीं जनरेट हुआ है। एज अ रिवर्सल ट्रेडर आपका यहाँ पे एंट्री जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे एंट्री जनरेट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे सेशन ब्रेक ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि कब मार्केट ने मतलब कहाँ से कहाँ तक मार्केट ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, ठीक है। ओके, देखिए ये है 2 दिसंबर का चार्ट, ठीक है। 2 दिसंबर का चार्ट, 11 बजे तक कहाँ था मार्केट, लगभग यहाँ पे था। तो क्या कर लेता हूँ मैं, इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए जैसे ही हमारे लेवल पे आया, करंट डे लो के पास आया और यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया, ठीक है। कौन सा बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया, एक मारुबुजा कैंडल फॉर्म किया, एक मारुबुजा कैंडल फॉर्म किया, ठीक है। इसके हाई के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले ली और इसके लो के साथ हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रखा। एग्जैक्टली मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दिया, एग्जैक्टली मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमारा डे हाई था, जहाँ पे हमारा डे हाई था, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के ट्रेड्स बन रहे हैं दोस्तों। एक मैंने आपको बड़ा रेंज का ट्रेड दिखाया, ठीक है, जहां पे आपका रिस्क भी 2-2 हजार रुपए का था और रिवॉर्ड भी आपका 10-15 हजार आपका प्रॉफिट पर लॉट आपको मिल रहा था। ओके, और यहाँ पे जो डे टाइम मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आपको छोटा छोटा जो रेंज है वो दिखा रहा हूँ, करंट डे हाई, करंट डे लो, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे डेली ट्रेड्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बड़ी रेंज ले लेते हो तो आपको डेली ट्रेड्स वहां पे नहीं मिलते, ठीक है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे आराम से 1:3 का टारगेट आराम से मिल रहा है, ठीक है। 1:3 का टारगेट अगर देख पा रहे होंगे तो एग्जैक्टली मुझे 1:3 का टारगेट मिल रहा है। अब यहाँ पे मेरा रिस्क कितने का है, यहाँ पे मेरा रिस्क पर लॉट लगभग 913 रुपए का है और रिवॉर्ड मेरा कितने का, लगभग 2,574 रुपए का आसपास मेरा टारगेट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आपको ट्रेड दिखाया, फिर इसके बाद में ओके, ठीक है। हम्म, ओके, देखिए अगर मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में होते होते हुए एक मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दे देता है या फिर मार्केट अच्छा खासा चढ़ जाता है और इसके बाद में वो कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर लेता है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, उसके कंसोलिडेशन के ब्रेक के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक रिवर्सल ट्रेड ही मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क करूँ और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करूँ, तो देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे मुझे एक वेरी बुलिश, सॉरी, यहाँ पे ना मुझे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक मिला है और यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल भी मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है, एक रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ और मैं यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना रुपए का है, लगभग 1,700 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है पर लॉट। और यहाँ पे मुझे टारगेट कितने का मिल रहा है, लगभग 5,694 रुपए का मेरा जो टारगेट है यहाँ पे मुझे मिल रहा है, मतलब 9,000, सॉरी, 5,694 यहाँ पे मुझे प्रॉफिट एज मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए
जो 29 ऑफ नवंबर का कैंड डे है, उसके रिगार्डिंग एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक मार्केट 11 बजे तक था। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ तक मार्केट का जो हाई है वो मार्क कर लेता हूँ, और लो मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे ना मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे क्या मिला है, एक बेरिश कैंडलस्टिक मिला है। कौन सा बेरिश कैंडलस्टिक मिला है, आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट स्क्वीज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड था। ठीक है, और यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला स्विंग था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे मुझे स्विंग ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन मिला। ठीक है, इसके बाद में जो मेरा डे हाई था, करंट डे हाई था, करंट डे हाई के पास मुझे एक बेरिश कैंडलस्टिक मिला। ठीक है, ओके, जहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ सीधा सा दिख रहा था। इसके लो के साथ मैंने क्या किया, ब्रेक एंट्री ले लिया। एज अ स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रख दिया। अगर मैं शॉर्ट साइड की बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, ज्यादा बड़ा नहीं स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे लॉस कितने का है, लगभग 1100 रुपए का लॉस है। और मेरा जो टारगेट है वो मुझे कितना रुपए टारगेट दे रहा है, लगभग वो 5,000 रुपए का मेरा टारगेट मुझे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बढ़िया है, देख सकते हो आप। ठीक है, मैंने आपको दोनों भी टाइप डिटेल में पढ़ा दिया है। ओके, आपको पूरा ये भी बता दिया, आप बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में आपको कैसे ट्रेड करना है, करंट डे है, करंट डे, प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और एक बात, यहाँ पे आपको पर मंथ कितने ट्रेड्स मिल पाते हैं, पर मंथ आपको कितना ट्रेड मिल पाता है, लगभग आपको यहाँ पे आराम से 12 से 15 ट्रेड मिल पाता है। ठीक है, अगर 12 से 15 ट्रेड मिल रहा है, और इसके बाद में आपका एक्यूरेसी 70% है। ठीक है, 70% है, तो लेट से कि आपका 15 ट्रेड है, 15 ट्रेड में से आपका 70% ट्रेड, 70% जो ट्रेड है वो क्या है, प्रॉफिटेबल है। तो आप अगर कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे आपको सक्सेस रेशो जो आप अगर कैलकुलेट करोगे, तो 15 × 0.7 अगर आप करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका जो ट्रेड है, मतलब जो सक्सेसफुल ट्रेड है, उसका जो नंबर है वो लगभग 10 के ऊपर रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, 10 के ऊपर रहेगा। और 5 ट्रेड आपका क्या रहेगा, लूजिंग ट्रेड रहेगा। ठीक है, लॉस रहेगा आपका वहां पे। ठीक है, 70% आपको मिनिमम एक्यूरेसी बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपए भी कमा लेते हो, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 500 रुपए का भी ले लेते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका जो पूरा जो लॉस हो रहा है पर मंथ, वो 2,500 रुपये हो रहा है। और आपको जो टारगेट मिल रहा है, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, वो लगभग आपको 10,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, 10,000 में से आप अगर अड़ी 2,500 को अगर माइनस कर लेते हो, तो आपको सीधा सा नेट प्रॉफिट आपको मिल रहा है, 7,500 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको ये ट्रेंड रिवर्सल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, बहुत बढ़िया। आपको यहाँ पे मार्केट में जो ट्रेंड रिवर्सल के जो ट्रेड्स है वो आप देख आराम से ले पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, कोई इंडिकेटर का यूज नहीं किया मैंने। आप यहाँ पे बस दो चार कैंडलस्टिक बताए, और एक लेवल्स के लिए भी मैंने आपको कोई झंझट नहीं रखा, डायरेक्ट आपको लोकेशन बता दिया। आप यहाँ पे डायरेक्ट लोकेशन जाके लेवल्स ड्रॉ कीजिए, आपको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सा मैंने आपको बता दिया। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो, तो जाके ज्वाइन कीजिए, और वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जरूर टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए।